नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है वो है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग। देखिए, सितंबर के अंतिम भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं और परिवर्तन जो संसार का नियम ही है। ऐसे में यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, मंगल ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। मंगल इस वक्त शनि के साथ और राहु के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। ये षडाष्टक योग अशुभ है। मंगल की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण से इस षडाष्टक योग या अशुभ योग बन रहा था, उसमें तो कमी आएगी। लेकिन मंगल के अस्त हो जाने से आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं मंगल, पुरुषार्थ के और साथ में राज्य के, सम्मान के। तो इन सब चीज़ों में भी कमी आने के योग बना देंगे, तो दोहरा घात होने के ग्रह योग बनाते हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल को शक्ति संपन्न बनाने के लिए कुछ खास उपाय आपको हम बताएंगे, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। उससे आपके लिए बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए, देखिए बिना पुरुषार्थ के तो कुछ काम होता ही नहीं है। एक पुरानी कहावत है शास्त्र के अनुसार से, हारिए ना हिम्मत बिसराइए न राम। यदि हिम्मत हार जाएंगे, भगवान को बुला देंगे, तो फिर कहाँ कुछ रास्ता मिलने वाला है। तो इसलिए मंगल के अस्त होने के कारण से दोनों स्थिति बन सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे में कई प्रकार के योग बन रहे हैं। इस वक्त मंगल आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं। संसार से थोड़ा सा आपको बहुत कम लोग सपोर्ट करने की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कुंभ राशि वालों कि कहाँ से आपको सपोर्ट लेनी है, कहाँ से आपके कौन से ग्रह सपोर्ट करेंगे, कैसे आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और इन दिनों विशेष तौर पर हम जो बता रहे हैं कि कई ऐसे मुहूर्त आने वाले हैं सितंबर के अंतिम भाग में। अंत चतुर्दशी आने वाली है, महालक्ष्मी व्रत आरंभ होने वाले हैं, श्राद्ध आरंभ होने वाले हैं। इन सब तिथियों को कौन सा ऐसा रहस्य है, कैसे इनका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास किया जाए। तिथियां तो रोज आती हैं, मुहूर्त रोज बनता है, और उस मुहूर्त का मतलब क्या होता है, मैं कहूँगा वो शॉर्ट तरीका है कि जो आप टाइम को पास कर सकते हैं, अशुभ भाव को हटाकर एक पुण्य कार्य करके आप अपनी गति को अद्भुत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सिद्धांत है मुहूर्त का। तो ऐसे में आपके ग्रह योग क्या कुछ करने वाले हैं आपके साथ, ये हम आपको सारा सिद्धांत बताने वाले हैं। इसके अनुसार से आप समझ लीजिएगा और अपने जीवन में आगे लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 सितंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर पंचांग के अनुसार से दिखाती है कि इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और सूर्य षष्ठी बन रही है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। शुभ तिथि है, सुबह से लेकर करीब करीब दोपहर को 3:34 तक सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन प्रशस्त दिखाई देता है, मुहूर्त शुभ है, आगे बढ़ने का कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन चंद्रमा शक्तिहीन है, आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ये ज़रूरत है कि चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का वातावरण बना सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेला कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आप की हिम्मत को जगाने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बहुत सुंदर तरीके से आप विशेष तौर पर अपने गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें, गुरु का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट को रखते हुए, जैसे एडवाइज़र अपने ठीक रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर रहेगा, आपको उसके लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं मन हतोत्साहित थोड़ा कर सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए समय का खेल है, कल सूर्य उदय होगा, नया परिवर्तन का योग बनाएगा, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो 22 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए, सप्तमी तिथि है, उस दिन शुक्रवार का अवसर है और ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बड़े शुभ दिन का आरंभ हो रहा है। 16 दिन के लिए महालक्ष्मी का व्रत आरंभ हो जाएगा इस दिन से। 22 तारीख से महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो जाएंगे, ये बड़े अद्भुत हैं। आप विशेष तौर पे भारत एक समझें, लक्ष्मी को, धन को कहा गया है, उर्दू में कहावत है नायब खुदा। भगवान के बराबर, ऊपर वाले की शक्ति के बराबर कोई दूसरा स्थान हो सकता है तो नायब खुदा यानी सेकंड। नायब खुदा का मतलब होता है कि खुदा के बाद कोई नंबर है, जो ऊपर वाले के बाद नंबर जो है वो धन का नंबर है। ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बड़े अद्भुत हैं। इस संसार में समस्त कार्य जो कार्य हैं वो धन के द्वारा ही होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मुख्य, धन की उपेक्षा नहीं कर सकते आप। तो ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिवस ये आरंभ हो रहे हैं। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक से एक उद्भट विद्वान हुए जो ऋषि मुनि। एक घटना घटी ऋषि भृगु के साथ। ऋषि भृगु के द्वारा एक बार कहा जाता है कि एक अपराध हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। कथा बहुत लंबी है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आज भी वो भृगु चिन्ह हर भगवान विष्णु की जितनी भी प्रतिमा बनती हैं उसके ऊपर यहाँ आच्छादित रहता है। लेकिन उसके परिणाम से महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हुई और कहा कि आज से हम आपका परित्याग करते हैं, हम आपके जीवन में कभी आप पर रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी आपको।
तो भृगु जी ने भगवती का अनुनय विनय कर कर ऐसे मंत्रों का सृजन किया जो 16 मंत्र हैं। कहा जाता है कि जो उन मंत्रों का पाठ कर लेगा इन 16 दिवसों में, यज्ञ कर लेगा, उसका एक विधान है, महालक्ष्मी बाध्य हो जाएंगी उन पर कृपा करने के निमित्त। आप समझे, कनकधारा स्तोत्र आपने पढ़ा होगा, महर्षि ने, शंकराचार्य जी ने उस मंत्र का पाठ किया और ओलों की वृष्टि के समान बनी, आंवलों के बराबर की वहां बूंदी विश्व स्तर पर वर्षा हुई स्वर्ण की। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है। तो इसी प्रकार से श्री सूक्त के 16 मंत्र जो है वो इन 16 दिनों के विधान के अनुसार से बताए गए हैं। नित्यप्रति इन 16 मंत्रों का जो यज्ञ कर लेते हैं इस अनुष्ठान के अनुसार से उन पर कृपा होती है। आप केवल उपवास व्रत रख लेते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, पता नहीं कौन कौन से पर्याय पुराण की बात करके केवल गांठ बांध लीजिए, एक एक करके बांधते जाइए और आखिरी में उसको धारण कर लीजिए, ऐसी माला के विधान बहुत सारे लोगों ने बना दिए। ये तो प्रपंच है, वास्तविक विधि तो मंत्र जप है, वास्तविक विधि तो साधना है, वास्तविक विधि जो है वो तपस्या यज्ञ है, उसको तो भूल गए और फिर कहते हैं कि विधि गलत है। आपने लगातार करते चले जा रहे हैं, कृपा हो नहीं रही है। कृपा कैसे होगी? कृपा करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, लगातार उस प्रयास को सही विधि से करना पड़ेगा। जो ऋषि भृगु ने वो विधान विज्ञान का सृजन किया, उस विज्ञान को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है ना। जो करते हैं उन पर कृपा होती है, हमने अद्भुत रूप से देखा है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिन के लिए, ये 16 महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी यज्ञ का विधान रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ग्रह योग गणना विशेष तौर पर हमने जो कहा वो आपको बता रही है, उसके अनुसार से कार्य करने का आप प्रयास करें। 23 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है, अष्टमी तिथि है और उस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, राधाष्टमी का शुभ योग बन रहा है। ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पे आप समझने का प्रयास करें, आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और लाभ की स्थिति के अनुसार से ग्रहों का योग बहुत सुंदर है आपके लिए। गजकेसरी योग विद्यमान है और जो भी आप कार्य करेंगे, जहाँ भी हाथ डालेंगे, बहुत सुंदर तरीके से उसमें उन्नति के योग बनने के अवसर बन सकते हैं। शनिवार का अवसर है, राधाष्टमी है, भगवती राधा का स्तवन कर कर आप शनि को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो भगवती राधा का विधि विधान से पूजन कर कर उनको पुष्प अर्पित करें, नीले पुष्प अर्पित करें, उनका समस्त पूजन करें, वस्त्र इत्यादि अर्पित करें, उनके मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि नवमी तिथि विद्यमान है, उस दिन रविवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मंगल अस्त होने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि मंगल आपके तृतीय के भाव के स्वामी है और साथ साथ दशम भाव के स्वामी है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, दशम भाव सम्मान का भाव है, दशम भाव राज्य पद प्राप्ति का भाव है, दशम भाव सम्मान के पद की विशेष तौर पर सबकी सफलता का भाव दिखाई देता है। ऐसे में मंगल अस्त हो जाने से इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। वहीं मंगल षडाष्टक योग जो बना रहे थे शनि के साथ और राहु के साथ, उसमें भी परिवर्तन आने के योग बनेंगे। वहाँ तो मंगल का अस्त होना ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल अपनी अपनी चलाने से कहीं ना कहीं इन दोनों आप उपेक्षित किए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको उपाय करने की ज़रूरत है। मंगल को प्रशस्त करने के निमित्त हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ सबसे अच्छा रहेगा। हम हर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष रूप से चोला चढ़ाने की व्यवस्था बनाएं। ये सब उपाय कर कर आप मंगल की शक्ति को प्रशस्त कर सकते हैं, आपके ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो करीब 1:14 से आरंभ होगा और उसके बाद नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त बन सकता है। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और दशमी और एकादशी का योग बना हुआ है। एकादशी क्षय हो रही है, पद्म एकादशी इसका नाम रहता है। ऐसे में ग्रह का योग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए, आपके लिए खर्चों का योग बना रहा है। अननेसेसरी के जुर्माने आपके जीवन में पड़ सकते हैं, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है। तो ऐसे में चावल का दान करना, भगवान शिव पर थोड़ा दूध से उनका अभिषेक करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। जैसा हमने कहा एकादशी क्षय हो गई है उस दिन, और एकादशी क्योंकि दशमी के बाद एकादशी आ जाएगी, अगले दिन सूर्य उदय तक रहेगी नहीं। तो ऐसे में भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करके भी आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु पर शालिग्राम शिला पर उनका विधि विधान से पूजन करना, उनको स्नान कराना, फिर उन चरणामृत को ग्रहण करना, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग बना रहा है, ग्रहों का योग। ऐसे में ग्रहों का योग साफ साफ दिखाता है कि आप जो भी कार्य करें उसमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बेकार के कामों में अपने आप टाइम बर्बाद ना करें, नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, धन भी बर्बाद होगा। ऐसे योग बन रहे हैं। अच्छा ये रहेगा कि मंगल को प्रशस्त करने का प्रयास करें। हनुमान जी के निमित्त मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं और विशेष तौर पर उनके निमित्त एक लाल रंग का दिया प्रज्वलित करें। ये सुंदर उपाय है, इसको कर लाभ ले सकते हैं।
साथ में वामन जयंती है, ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, बुधवार का अवसर है। इस दिन बुध प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है, साथ साथ सुबह सुबह से रवि योग भी विद्यमान है। देखिए, एक तो बुधवार, ऊपर से रवि योग, बुध सब शुद्ध, तो बहुत सुंदर तरीके से योग बन रहा है। बहुत सारे कार्यों का लाभ ले सकते हैं। केवल आपको बचना पड़ेगा राहु काल से, जो दिन के मध्याह्न काल में आएगा, दिन के मध्य काल में आएगा, उससे बचते हुए कार्य कर लीजिएगा। वैसे मुहूर्त का योग बन रहा है वो सुबह 7:10 से लेकर शाम के करीब करीब 6:56 तक। तो ग्रहों का योगा योग भी आपके लिए विशेष तौर पर परिवर्तन की सूचना लेके आया है। अच्छा नया परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा और आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान हो सकते हैं। मन में नए विचारों का उदय हो सकता है। ये सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि, अनंत चतुर्दशी का शुभ योग बन रहा है। सत्यव्रत साथ में रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन से रहेगी, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा विद्यमान होने के कारण से सत्यव्रत 28 तारीख को ही किया जाएगा। ग्रह का दिन, ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है और इसके द्वारा आप बहुत सुंदर तरीके से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के योग आपके लिए अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। साथ साथ अनंत चतुर्दशी है, तो शुभ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन कोई भी अशुभ कार्य ना कीजिएगा, नहीं तो अशुभ की जो अनंत चतुर्दशी जो है अनंत शुभ फल का योग बनाती है। जो भी कार्य करेंगे उसमें अनंत शुभ फल प्राप्ति, लेकिन अशुभ करेंगे तो उसका अशुभ फल भी अनंत गुना प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 29 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, उस दिन से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा। साथ साथ उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, अनुकूल बनी हुई है। ग्रहों का परिवर्तन कहा जाता है कि इस दिन ग्रह योग को देखते हुए आप यदि अपनी माता जी के आशीर्वाद से कोई काम करते हुए जाएंगे, उनका आशीर्वाद सुबह सुबह लेंगे, तो बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। देखिए, पूर्णिमा का श्राद्ध है, उस दिन अपने पितरों के निमित्त पूर्णिमा का जिनका गमन हुआ है उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए उन लोगों को। और घर में श्राद्ध श्रद्धा के साथ दोपहर के मध्याह्न काल में करना चाहिए। मध्याह्न काल प्रशस्त है। मध्याह्न विशेष तौर पर कहा जाता है कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। काक बलि विशेष तौर पर दी जाती है, श्वान काक, और साथ साथ गऊ के निमित्त ये सब कार्य किए जाते हैं। काक गऊ को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भिक्षु को भोजन देना चाहिए। ये समस्त कार्य करने के उपरांत साथ तर्पण करें और गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। इससे क्या होता है, पितरों के निमित्त शांति प्राप्त करने के योग बन जाते। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, पितरों ने बहुत परेशान करता है। कई बार आपके पितृ बार बार आपके स्वप्न में आ रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपेक्षा आकांक्षा है उनकी कुछ। तर्पण नित्य प्रति कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन श्राद्धों में तो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक भ्रांति पाल लेते हैं श्राद्धों में। श्राद्ध तो कर्म तो करेंगे, लेकिन क्या हो गया है कि केवल नए वस्त्र नहीं लाने, नई गाड़ी नहीं लाने, नया कोई कार्य आरंभ नहीं करना है, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है। नियम यह है कि आप संयम से रहें, संयम से रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके घर में उत्सव से आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे, बिल्कुल प्रसन्न करेंगे, उनको रुष्ट थोड़ी करेंगे। आपके घर में कोई नई चीज़ आ रही है तो आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपके माता पिता के बड़ा बढ़िया जो विशेष तौर पर परिवार के लोग उन्नति को प्राप्त करने के योग बना रहे हैं, और आपने केवल इन दिनों को ऐसा रख लिया है कि नहीं, कुछ नया चीज़ नहीं करेंगे, केवल अरे उनके निमित्त तर्पण कर लें, यज्ञ कर लें, विधान कर लें, गरीबों की सेवा कर लें, भोजन करा दें लोगों को, गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करने का व्यवस्था बना लें, ये तो करें। लेकिन केवल खाली इस चीज़ को आपने बाध्य कर दिया कि नए कपड़े नहीं पहनने हैं, नए कपड़े नहीं लेने, तो उससे श्राद्धों का कोई मतलब नहीं है। ये शास्त्र के अनुसार से विधि आपको सही रूप से समझनी चाहिए। 30 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा, उस दिन से अश्विन का महीना आरंभ हो रहा है, और विशेष तौर पर प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक ही दिन पड़ गया है। ग्रहों का योगा योग आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है और आपके लिए सुंदर स्थिति आगमन करने की सुंदर सूचना दे रहा है। आपके कार्यों में अच्छे से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल अपने गुस्से को कंट्रोल करने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। अननेसेसरी गुस्से से बचने का आपको कार्य करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। समय के निकलने के साथ साथ श्राद्ध के दिनों में गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ब्राह्मणों को बुलाकर, गरीब व्यक्ति को बुलाकर उसको भोजन कराएं, उसके विशेष तौर पे पितृ के निमित्त उनका पूजन करें, पंखा करें, उनके निमित्त जो पितृ के निमित्त भोजन था वो कराएं उनको साथ साथ, और उसके बाद दक्षिणा इत्यादि देकर उनको विदा करें। एक बात का और ध्यान रखें, तिलक कैसे किया जाता है पितरों के निमित्त। पितरों के निमित्त जब जो भोजन करने आ रहा है, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, केवल शास्त्र में विधान है इसके लिए। तर्जनी के द्वारा, आमतौर पर अनामिका के द्वारा तिलक किया जाता है, लेकिन पितरों के निमित्त जो भोजन करा रहे हैं, इस पहली उंगली के द्वारा ही इन दिनों में उसको तिलक करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो इसके द्वारा तिलक कर कर उनको दक्षिणा देकर विदा किया जाता है।
30 तारीख को प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध किया जाएगा। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि जो लोग घर में नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से तर्पण और गायत्री यज्ञ की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप आश्रम का सहयोग ले सकते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तर्पण की व्यवस्था करी हुई है, सुंदर ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की व्यवस्था है। तो अपने पितरों के यज्ञ यज्ञ सब कराकर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपने पितरों के ऋण से मुक्ति की प्राप्ति करने का योग बना सकते हैं। और साथ साथ महालक्ष्मी का जो यज्ञ है वो 16 दिन के लिए विशेष रहेगा, जो 22 तारीख से आरंभ हो जाएगा। आप उसमें भी अपने निमित्त उसके समस्त विधि जानकर आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।